सामने विराजमान बुजुर्ग नागरिक बंधु, युवा साथियों, माता बहने, कहते हैं कि बस्ती से बड़ा कुछ नहीं है। अभी दयाल जी ने दो शब्द कहे, मेरे को बहुत अच्छे लगे कि परम सम्मानीय महादेव सिंह जी इतने ऊंचे पद पे जाके भी गांव को नहीं भूला। हमने देखा है कि बहुत से नेता एक बार विधायक बन गए, गांव को छोड़ के चले जाते हैं। एक बार आईएएस और आईपीएस अधिकारी बन गए, गांव को छोड़ के चले जाते हैं। परंतु मैं साहब का वास्तव के अंदर तहे दिल से यह कहना चाहता हूं कि आप केंद्र के अंदर मंत्री हुए, दिल्ली पहुंच गए, परंतु एक दूल्हेपरा गांव को आपने नहीं छोड़ा, दूल्हेपरा गांव को नहीं भूले आप। और दूसरी बात यह कहना चाहता हूं आपको कि हमारे सराउंडिंग में ये 8-7 किलोमीटर के एरिया में जो विकास कार्य आपने करवाए हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं तो देखता है एक छोटा सा अधिकारी आईएएस अधिकारी या आरएएस अधिकारी बन के चला जाता है और वो गांव को टोटली भूल जाते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना कहता हूं कि फौज के अंदर एक अधिकारी बन जाता है, वो भी गांव को भूल के चला जाता है, गांव में नहीं रहते हैं। हमारे पास में बामला जोड़ा के अंदर श्री राम जी कादरा एक ब्रिगेडियर हुआ करते थे। जब वो दिल्ली पोस्टिंग थी उनकी, एक बार हम चले गए गांव का, यहाँ का उनको वो दिया हमने कि फलाने गांव के रहने वाले हम साहब का आपके पास में आए, तो उन्होंने बिल्कुल ही उसके ऊपर विचार ही नहीं किया। परंतु सम्मानीय खंडेला साहब के पास में जब दिल्ली के अंदर ये केंद्र के अंदर राज्य मंत्री थे, यहाँ की जनता जो भी जाती थी उनकी वास्तव के अंदर बहुत ही आदर पूर्वक उनकी सेवा हुआ करती थी वहाँ पर। तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहता हूँ कि साहब ने एक कहावत है, आगे के लिए कहूँगा कि सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल दो नजारे बदल जाएंगे। जरूरत नहीं है कश्ती को मोड़ने की, अगर धार बदल दोगे किनारे बदल जाएंगे। आगे आने वाले चुनाव के लिए बात कहना चाहता हूँ कि आपकी धार अगर बदल दोगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाले जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, पंचायत राज के चुनाव है, उसके अंदर हमें बिल्कुल सफलता मिलेगी। और वो सफलता हमारे जो साहब का आज जो हार का घाव है उसको बिल्कुल भर देगी। वो कहीं बिल्कुल वो नहीं रहेगा कि हम हारे भी हैं। इसलिए एक कहावत है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। अगर लहरों से डर के नौका में बैठेंगे तो बिल्कुल बैठ ही नहीं पाएंगे। तो लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें आज से ही इसी वक्त हमें लगना है आगे के चुनाव को, पीछे को भूल जाना है, पीछे क्या हुआ कैसे हुआ। एक छोटी सी कहावत में बताऊं, एक गुरु, आध्यात्मिक गुरु और एक शिष्य दोनों यात्रा पे जा रहे थे। चलते 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 शिष्य थक गया और रास्ते के अंदर थक के बोलते, गुरुजी मेरे से तो नहीं चला जाता। गुरु ने क्या किया, उसको अपने कंधे पे बैठा के वो यात्रा और कंटिन्यू रखी। उन्होंने मंजिल पे पहुंच गए। मंजिल पे पहुंचने के बाद में रात्रि को सोने के बाद सुबह उठ के शिष्य बोलता है कि गुरुजी आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। बोले बेटा क्या बात हो गई? बोले आपने मेरे को 20 रास्ते में छोड़ के आ गए। बोले कैसे? मैं देखता हूँ फलानी जगह तक तो हमारे दोनों के पैरों के निशान थे, परंतु उसके बाद में अकेले एक के ही निशान है, मेरे निशान नहीं मिल रहे हैं। तो गुरु कहता है बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी सोच ही गलत है। जब तू थक गया था और तेरे को मैं कंधे पे लेके और मंजिल पे पहुंचा हूँ। इसलिए हमें ये बस्ती माता ने, इस जनता जनार्दन ने साहब को हमें कंधे पे लेके चलना है आगे, और निश्चित हमारा जो मंजिल है वहाँ पर पहुँचना है। इससे ज्यादा नहीं कहूँगा मैं। और ये जनता जनार्दन है, इसके हाथ में सब कुछ है। जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं। मैंने देखा है साहब कि यहाँ पर मैं यहाँ जो विद्यालय साहब की बनाई हुई स्कूल है, आज देखो पूरे राजस्थान के अंदर, मैं सीकर जिले की बात नहीं करता हूँ, मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, हर जगह जाता भी रहता था क्योंकि संगठन शिक्षा संगठन में जुड़ा था मैं। तो देखा है कि पूरे राजस्थान में ऐसी जो हर सुविधा युक्त स्कूल है, ऐसे बड़े बड़े कमरे हैं जिनके अंदर वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, और वो स्कूल साहब ने बना करके और शिक्षा विभाग को सुपुर्द किया। तो इनके कार्यों में कहीं कोई कमी नहीं रही, परंतु जनता की सोच है। कहते भी है कि तो बहुत कुछ किया जनता ने दिया है और आगे भी देते रहेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं स्थान कर सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।